हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, कॉलिंग अ मेथड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, ये आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। अभी तक हमने पाइथन के अंदर कई सारे क्लासेस बनाया, ऑब्जेक्ट भी बनाया, लेकिन हमने अभी तक ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास के अंदर की वेरिएबल को एक्सेस किया है, उसकी वैल्यू को प्रिंट किया है, एक्सेस किया है, बट हमने मेथड को एक्सेस नहीं किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये आज चीज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं कि मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर हम एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाएंगे। ये हमारा क्लास है, ये हमारा क्लास है। इसके अंदर हम स्टूडेंट का नेम और एज जो है वो स्टोर करेंगे एक मेथड्स के अंदर, और वो हमारी मेथड्स कौन सी होगी? अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर मेथड। ये हमारी इनबिल्ट मेथड होती है, इनबिल्ट मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? दो वेरिएबल्स बनाएंगे और इस वेरिएबल के अंदर हम स्टूडेंट का नेम एंड एज को रखेंगे और उसको प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, कोड को ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्लास कैसे बनाते हैं? लिखते हैं क्लास स्टूडेंट का नाम और यहाँ पे कॉलन, कॉलन का साइन। तो ये स्टूडेंट नाम का ये हमारा क्लास हो गया। ठीक है, ये हमारा क्लास हो गया। इस क्लास के अंदर जब भी आपको मेथड्स बनाना होता है तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड जरूर लिखना होता है। लिखते हैं यहाँ पे डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर मेथड। ये हमारी इनबिल्ट मेथड होती है जो आपको ऐसे ही लिखना है, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर। ओके, और मेथड्स के अंदर यहाँ पे जो पहला होता है वो इसका इंस्टेंस वेरिएबल होता है, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल। और ये जो हमारी पैरामीटर्स होती है, ये दो हमारी जो है वो हमारी पैरामीटर्स होती है। नेम नाम का हमने एक पैरामीटर्स ले लिया और ये ले लिया। एक्चुअल में ये भी वेरिएबल्स होती है। जो पहला इंस्टेंस वेरिएबल होता है, इसके बाद हम यहाँ पे इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। तो हमने एक मेथड्स बनाया नहीं, इनबिल्ट मेथड्स है, इसको हमने यूज किया है इनिट अंडरस्कोर इनिट मेथड्स। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको यूज किया। तो यहाँ पे इसका एक इंस्टेंस वेरिएबल ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये जो आपकी वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। ओके, तो देखिए इसके नीचे आपको इसी मैथ, ये जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल है इसको यूज करना है, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। ऐसे करने से क्या होता है, नेम के अंदर जो भी एड्रेसेस आएगा, जब हम इसमें वैल्यू पास करेंगे ऑब्जेक्ट बनाते समय, क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, तो जो यहाँ पे वैल्यू आता है वो एड्रेस आता है, एड्रेस। और यहाँ भी आपकी एड्रेस ही आएगा, रेफरेंस आएगी। और इस रेफरेंस पर की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? सेल्फ का यूज करते हैं। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम करने से यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होती है, यहाँ पर वैल्यू स्टोर होती है। यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज करने पे एज के अंदर जो रेफरेंस आएगी, उस रेफरेंस पे पड़ी हुई वैल्यू को हम यहाँ पे एज के अंदर रख पाएंगे या एक्सेस कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं। इसके जस्ट नीचे आते हैं तो हमने यहाँ पे एक मेथड और बनाया, ये यूजर डिफाइंड मेथड है, ये इनबिल्ट है और ये यूजर डिफाइंड मेथड है। तो हमने लिखा डेफ, डेफ कीवर्ड की मदद से मेथड्स बनाते हैं। डेफ माई फन, हमने एक मेथड बनाया माई फन। इसका एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि इस मेथड्स के अंदर जब भी हम कोई वैल्यू एक्सेस करेंगे, जैसे मान लीजिए नेम की वैल्यू को एक्सेस करना है या एज की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो ये तो हमारा इस मेथड के अंदर है, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर मेथड के अंदर है। लेकिन इसको एक्सेस करना है इस वाले मेथड्स के अंदर, तो यहाँ पे इसका जो इंस्टेंस वेरिएबल होना चाहिए। तो हमने माई फन नाम का सेकेंड आपका यहाँ पे मेथड बनाया, तो यहाँ पे कॉलन का साइन और इसके अंदर मेथड की बॉडी के अंदर सेल्फ जो है इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब इसके नीचे हमने आया, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना था, लिखा प्रिंट, डबल कोटेशन के अंदर मैसेज प्रिंट करना है तो हम ऐसे मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। जो आप डबल कोटेशन के अंदर देते हैं वो प्रिंट होता है। हेलो माई नेम इज, ये दे दिया। प्लस का साइन आपको लगाना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो भी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहेंगे वो एक स्ट्रिंग होता है और ये भी हमारा स्ट्रिंग, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, प्लस। अब इससे ये जो सेल्फ है ना, इस वाले मेथड का इंस्टेंस वेरिएबल है। अब अगर इसको एक्सेस करना है, इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, सेल्फ जो आपकी मेथड है माई फन के अंदर,
इसी का यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम। अब इतना करने से नेम के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर हम सेल्फ डॉट यहाँ पे एज करते हैं, एज, तो एज के अंदर जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। क्लियर? तो हम इस मेथड के अंदर नेम को एक्सेस कर रहे हैं और यही हमारा आंसर आएगा क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंटफ सिंटेक्स लगाए। अब इसके जस्ट नीचे आते हैं, जब हमारा मेथड सारा क्रिएट हो जाता है तो नीचे आते हैं तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि तभी इनकी वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, या मेथड को एक्सेस कर पाएंगे या इनकी वैल्यू। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे नाम बदलना है OBJ, ये आपको रखना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम आप OBJ या जो चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या किया हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, OBJ नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। समझ में आया? अब यहाँ पे ये जो है OBJ नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ये बनता कैसे है, लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल का साइन, उसके बाद जो क्लास होती है क्लास का नेम, और ये मेथड लगाते हैं, ये मेथड्स। अब यहाँ पे हमने दो वैल्यू पास किया है, एक स्ट्रिंग टाइप का एक इंटीजर टाइप का। अब जब हम दो वैल्यू पास करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे ये क्लास के अंदर जाइए, क्लास जो है अपने आप को खोजेगा, यहाँ पे आएगा, तो इसके अंदर जो मेथड होगा उसके अंदर ये वैल्यू रखेगा। ये अन्नी जो है वो यहाँ पे रखेगा और ये वाली वैल्यू जो है ये यहाँ पे रखेगा। यानी कि नेम के अंदर जो है, जब हम मेथड के अंदर यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी ये जो क्लास है ये वैल्यू को लेके जाएगा और इस पैरामीटर के अंदर स्टोर करेगा। तो यहाँ पे नेम के अंदर नेम आ जाएगा और एज के अंदर एज आ जाएगा। समझ में आया? अब इसके नीचे जैसे हम आए हैं यहाँ पर, तो हमने क्या लिखा, obj.myfun। अब ये क्या है, डॉट ऑपरेटर की मदद से और इस ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर की मदद से इस फंक्शन को हम एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये मेथड अपने आप को खोजेगा और यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा तो ये एक सेल्फ इंस्टेंस वेरिएबल है, इसके जस्ट नीचे आएगा मेथड के अंदर, तो प्रिंट करेगा ये मैसेज, हेलो माय नेम इज। अब इसके बाद आपका जो भी इस नेम के अंदर हमने दिया अन्नी, यहाँ पे अन्नी आपका प्रिंट हो जाएगा। ये आपका आंसर जो होगा कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। समझ में आया? एक बार और समझ लेते हैं ताकि आपको इसमें कोई भी डाउट ना रहे कि हमको अगर मेथड को एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम किस तरीके से मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, क्लास बनाना है, क्लास के अंदर जो भी आपको काम करना है आप कर सकते हैं। एक मेथड बना लेंगे, जैसे हमने लिखा डेफ कीवर्ड की मदद से फंक्शन का कोई नाम, और यहाँ पे हमने इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे कोई भी मैसेज आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इतना करने के बाद, मेथड बनाने के बाद हमको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो लिखते हैं ओबीजे, ये ऑब्जेक्ट है क्लास का, इक्वल का साइन, इस क्लास का नाम होता है वो लिखते हैं, और ब्रैकेट लगाते हैं, ये मेथड वाली साइन लगाते हैं ये आपकी, और इसके बाद इसके अंदर हम जो चाहे वो वैल्यू पास कर देंगे, क्योंकि दो वेरिएबल लिया है तो इसके अंदर दो वैल्यू पास करेंगे। ये वैल्यू दोनों जैसे ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये वैल्यू इसके अंदर और ये इसके अंदर जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे कॉल करेंगे, जब मेथड को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, उसके बाद मेथड का नाम, जिस भी मेथड को कॉल करेंगे, जैसे इस मेथड को कॉल करना है तो डॉट myfun, इस मेथड को कॉल करना है तो डॉट init_init। तो ये हम मान लीजिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है, लेकिन ये तो ऑटोमेटिक आपकी कॉल होती है, इसलिए इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक आपकी कॉल होती है। ठीक है, अब मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूँ, इसका जो आंसर होगा वो आपका ये आने वाला है, हेलो माय नेम इज अनी। ठीक है, अब मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ रन करा के। इसको आपको पाइथन के अंदर टाइप करना है, तो यहां से आप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, पाइथन ओपन करेंगे, यहाँ पे पाइथन ओपन करेंगे, और पाइथन के अंदर आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, न्यू फाइल के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे कोड को टाइप करना है। जैसे हमने कोड लिखा, ये कोड आपको ऐसे टाइप करना है। अब आपको फाइल पे जाना है, सेव बटन पे क्लिक करके कोई नाम दे देंगे आप, fun.py हमने नाम दे दिया।
यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, रन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे आंसर आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए हेलो माय नेम इज अनी, ये इस तरीके से ये मैसेज है आपका आ गया। और सेल्फ डॉट नेम यानी कि इसको एक्सेस करना था तो इसका इंस्टेंस वेरिएबल और डॉट करके आपका वेरिएबल का नाम। अगर आप यहाँ पे नेम की जगह आप यहाँ पे एज करते तो एज आता, एज आप करते यहाँ पे तो क्या आता, एज आता। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके रन कराएंगे, सॉरी ओके। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर आप एज रखते हैं यहाँ पर तो एज आपका आ जाता। यहाँ पे प्लस लगाया था क्योंकि यहाँ पे जब हम नेम को यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम लिखे थे तो नेम के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू था, तो इसलिए इस स्ट्रिंग को और इस स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए प्लस लगाते हैं। लेकिन अगर आपका कोई इंटीजर वैल्यू आता है, जैसे एज के अंदर इंटीजर वैल्यू है, तो आपको यहाँ पे प्लस के जगह कामा ऑपरेटर यूज करना है, इसलिए आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पे कामा आपको लगाना है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।